इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। ये मेरा घर नहीं है, ये अभ्यास है। मैं बस सीख रही हूँ कि यहाँ लोगों से कैसे प्रेम करना है। मैं बस अभ्यास कर रही हूँ, सीख रही हूँ कि कैसे क्षमा करना है और सीख रही हूँ कि कैसे क्रोधित नहीं होना है और स्वार्थी नहीं बनना है। इब्रानियों 13:14 में लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इब्रानियों 11:16 पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। प्रभु दया कर, यीशु कहते, मैं तुम्हारे लिए जाकर एक जगह बनाने वाला हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। जानते समय क्या होने वाला है? वो जगह तैयार कर रहे हैं और वो हमें तैयार कर रहे हैं उस जगह के लिए। चलिए भी बूढ़े होने से डरिए मत, आप एक दिन और करीब हो जाते हैं स्वर्ग के। मैं ये कहती हूँ कि मैं हर रात जब मैं सोने जाती हूँ, खैर प्रभु मैं एक दिन और करीब आ गई हूँ स्वर्ग के, एक दिन और करीब घर आने के लिए, और मैं अपने जीवन का आनंद लेती हूँ। मैं जो करती हूँ उसे मैं पसंद करती हूँ। मुझे अपना परिवार प्यार है, पर मैं डरती नहीं, मैं इंतजार करना चाहती हूँ। आमीन। 1 यूहन्ना 2:15-17, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार में प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब आप जानते हैं ये एक बड़ा बयान है। यीशु क्या कह रहे हैं? या तो तुम मुझसे प्रेम करोगे, हमें परमेश्वर को पहले रखना होगा। आप संसार की चीज़ों का आनंद ले सकते हो, पर सांसारिक चीज़ों का नहीं। पर वो चीज़ें जिन्हें परमेश्वर ने धरती पर रखी हैं, उन्होंने इसे यहाँ इसलिए रखा कि हम उसका आनंद ले सके। पर हम, आमीन, कभी उससे जुड़ नहीं सकते। चीज़ों का आनंद लें, इस्तेमाल करें लोगों के लिए आशीष बनने के लिए। मैं इसे दोहराना चाहूँगी, कभी भी लोगों से दुर्व्यवहार न करें कुछ पाने के लिए, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। वाओ! संसार मिटता जाता है, किसी दिन ये चीज यहां नहीं रहेगी। प्रकाशित वाक्य 21:1-4, फिर मैंने ये नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेंगे और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। पिछली बातें जाती रही। मेरे ख्याल से हमें इसके बारे में और ज्यादा सोचने की जरूरत है उससे जो हम अभी सोचते हैं। आप जानते हैं, ईमानदारी से कहूँ तो बाइबल में हमें ज़्यादा नहीं बताया गया कि स्वर्ग कैसा होगा, और मैंने सोचा कि ये एक ऐसा लगता है कि जैसे यदि परमेश्वर और ज़्यादा विस्तार से समझाते हैं और ज़्यादा लोग इसमें जाने की रुचि रखते, पर बेशक हम जानते कि परमेश्वर को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। पर मैंने कुछ हफ्ते पहले ये देखा, मैं आपको बताऊंगी कि वो हमें और ज़्यादा क्यों नहीं बताते, उससे ज़्यादा जो उन्होंने बताया, क्योंकि ये इतना ज़्यादा शानदार और अद्भुत है। यदि वो इसे समझाने की कोशिश करते हैं तो हमें वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, हमें समझ नहीं आएगा। हम स्वर्ग के माहौल की कल्पना भी नहीं कर सकते, या उस तरह के प्रेम की, या वैसे स्थान की जहाँ कोई किसी से ईर्ष्या करता हो या क्रोधित हो,
और हर कोई दूसरे से प्रेम करता हो। भाई गुडनेस, बहुत ही बढ़िया। माय गुडनेस, क्या आप लोगों से लड़ने से तंग नहीं आ गए? क्या आप बेवकूफ़ी से तंग नहीं आ गए? मेरा मतलब है न्यूज़, मुझे पता नहीं कि आप इसे न्यूज़ कैसे कह सकते हैं। ये बस ऐसे हैं कि इसने उसे मारा या किसी ने कुछ और किया, और आप जानते हैं यदि आपके पास काफ़ी पैसा है तो आप इससे बचने का उपाय खरीद सकते हैं। और ये बिल्कुल पर एक दिन सब खत्म हो जाएगा और हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, और बाइबल में लिखा है कि हम अपने जीवन का लेखा देंगे। अब बात दरअसल यह है, आप कभी इस आधार पर नहीं आएंगे कि आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं। यदि आप एक विश्वासी हैं, यदि आपका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा है, तो आपके उद्धार के बारे में कोई न्याय नहीं होगा। पर हमारा न्याय किया जाएगा। विश्वासी होने के नाते हम अपने कार्यों द्वारा आंके जाएंगे, और ये कि क्या वे पवित्र कार्यों थे। कुरिन्थियों में लिखा है कि हमारे सारे कार्य आग की दृष्टि से परखे जाएंगे, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। यदि वो पवित्र कार्य है तो वो बने रहेंगे और हमें उसका फल मिलेगा। जानते हैं कितने लोग भले काम करते हैं, पर वे उन्हें करते हैं कि वे देखे जाएं, उन पर गौर किया जाए, उन्हें तालियां मिले, उनके बारे में अच्छा सोचा जाए। और कलीसिया में सारा समय यही चलता रहता है। इसलिए हमें बहुत कठिनाई होती है अपना मुंह उसके बारे में बंद रखने में। हमें क्या करना है? अब मुझे ये बात बहुत पसंद है, रोमियो 8:22-23, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में बड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। तो हम न केवल कराते हैं, पर पूरी सृष्टि ही कराती है कि ये सब गड़बड़ हो। सृष्टि कराती है, यहाँ तक कि सृष्टि में भी इतनी समझ है कि वो इसके लिए नहीं बना था। क्या कोई समझ रहा है? और क्या ये आपकी भी मदद कर रहा है शायद समझ सके इसकी कोई असंतुष्टि अपने जीवन में? बात यह है कि यदि आप जानते हैं कि ये कितना भावनात्मक है, ये सोचें कि इससे कितनी मुसीबत से बच जाएंगे आप अपने जीवन में और अधिक आनंदमय गुजार सकते हैं, क्योंकि अब आप इसके साथ चलते और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। और संतुष्टि आप पर हमला करती है। जानते हैं ये क्या है? ये ऐसे हैं जैसे नहीं शैतान, मैं जानती हूँ वो क्या है, इस बार तुम मुझे नहीं छू सकोगे। मैं यहाँ एक तरफ नहीं होने वाली और जाकर किसी और चीज के पीछे बिल्कुल भी भागती रहूं। देखिए, शैतान इन बातों का इस्तेमाल करता है हमें अपने मकसद की पटरी से नीचे उतारने के लिए, और हम ऐसी चीज़ों के पीछे लग जाते हैं जो वास्तव में हमें संतुष्ट नहीं करने वाली है। हम जीवन जल के झरने से वंचित रह जाते हैं। हम ऐसे कुएं खोदते हैं जिसमें कोई जल नहीं होता। हमें नए शरीर मिलते हैं। प्रभु दया करे, कोई सेल्यूलाइट नहीं। आपके पाँव पर कोई कोन्स नहीं, कोई बुल्यूनियंस नहीं, कोई प्लांटर फैसिटीज नहीं या एचिलीज हील नहीं। जब आपके पास ये हो, और ये बात शैतान को बहुत क्रोधित कर देती है कि वो आपको बस दुखी नहीं कर सकता। बस कल्पना कीजिए, आपका आनंद उसी में है जो वो आपसे छीनना चाहता है। ये परमेश्वर का आनंद है।
जो आपको मजबूती में रखता है। फिलिपियो अध्याय 3:20 और 21 पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने के बाद जो रहे हैं, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। 1 कुरिन्थियों 15:50-55। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देख, मैं तुझ में भेद की बात करता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, उसका मतलब है मरना, परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में, पलक मारते ही, पिछली तुर ही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुर ही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। एक एक क्षण में, पलक झपकते ही, यदि आप अपनी कल्पना का मेरे साथ इस्तेमाल करें। असल में मेरे पास इतना समय नहीं है इसे वास्तव में करने का। मैंने लोगों को पहले ये बताया, पता हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और कुछ लोगों ने दूसरों से अरसे से उद्धार पाया है। जितना ज़्यादा अरसे से आपने उद्धार पाया तो उतना ही आगे आपको इस राह पर आपको होना चाहिए। मेरा मतलब है, यदि आपने 50 साल से उद्धार पाया और आप अभी भी, खैर आप समझ गए। वहाँ थोड़ी सी कुछ खराबी है, पर क्या आप जानते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं और आप पवित्र आत्मा के साथ काम कर रहे हैं और आप यीशु से प्रेम कर रहे हैं और आप उन्हें अपने जीवन में कार्य करने दे रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं कि आप आत्मिक रूप से किसी और से अपनी तुलना करें। आपको अपनी प्रार्थनामयी जिंदगी की उनके साथ तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ अपने पवित्रता के स्तर की या कितनी महान उपलब्धियां वो पा रहे हैं, उनके मुकाबले जो उपलब्धियां आपने हासिल की हैं। हमने एक बहुत महान कार्य कर लिए हैं यदि हम बस उठे और यीशु से प्रेम करते हुए पूरा दिन खुशी खुशी गुजारें। इसलिए शायद जब यीशु आए और जब तुर ही बजे, शायद यहाँ कोई या कोई जो यहाँ है और जो कोई जो वहाँ है और जो कोई और जिसने बस सफलता पा ली, पर जब तुर ही बजती है, और मेरा मानना है कि यीशु उस लाइन से बाहर कदम रखेंगे और आप जो भी कर रहे हैं वो आपको पा लेंगे और बाकी के रास्ते से वो आपको लेकर जाएंगे। तो इस समय आप जहाँ कहीं भी प्रभु में उसका आनंद लें। यदि आप वहाँ नहीं है जहाँ कोई और है तो क्या हुआ, बस हर दिन उठिए और अपना सर्वोत्तम कीजिए। यदि आप हर सुबह 5 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं और आप इसके बारे में बस खुशी से झूम रहे हैं, तो सिस्टर सुपर क्रिश्चियन के साथ नाश्ता करने मत जाइए और सुनिए कि कैसे वो हर सुबह 4 घंटे प्रार्थना करती है और फिर दोषी महसूस करें। बिल्कुल नहीं। अपना जीवन खुद जिए प्रभु के साथ। और इसका ये मतलब नहीं कि हम बड़े ना या दूसरे लोगों का उदाहरण हमारे लिए ठीक ना हो, पर आपको दूसरे लोगों के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी और उनकी तरह बनने की कोशिश नहीं करनी। क्या हो यदि मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर जिस रूप में आप है वैसे ही प्रेम करते हैं। खैर, स्वर्ग कैसा होगा, बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते बजाय उसके जो हम जानते हैं। पर यहाँ अवश्य लिखा है कि वहाँ भूख होगी ना, प्यास होगी ना। हम स्वर्ग में खाएंगे पर हमें कभी भूख महसूस नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 19:6-9। अब ये एक महत्वपूर्ण भाग है, मुझे ध्यान से सुने। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। अब ये कुछ ऐसी बातें जो प्रेरित यूहन्ना ने देखी और ये दर्ज है प्रकाशित वाक्य में। उसने सुना, उसने ये चीज़ें देखी और उसने वो चीज़ें देखी जो पौलुस ने कहा कि उसने तीसरे स्वर्ग में ऐसी बातें देखी हैं जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकता, वो इसे समझा नहीं सकता, उसे समझाने के लिए कोई शब्द नहीं है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। अब इसी समय हम ये करने की ज़रूरत है। अब क्या आपने मुझे सुना? हम वो दुल्हन है जिसकी वो बात कर रहा है और यीशु दूल्हा है और आप एक दुल्हन के बारे में सोचते हैं वो कैसे अपने ब्याह के दिन के लिए खुद को तैयार करती है। ओह माय गुडनेस।
मेरी एक पोती है जिसे मालूम है कि वो किससे शादी करने वाली है, पर वो अभी भी कुछ साल तक शादी नहीं करने वाली है, जैसे मुझे उम्मीद है। खैर, जो भी परमेश्वर चाहते हो। पर पिछले सप्ताह वो निकली थी विवाह स्थल तलाशते हुए। उसने कहा मैं तैयारी करना चाहती हूँ, मैं तैयार रहना चाहती हूँ। कितना अच्छा होता यदि हमारा रवैया भी ऐसा होता। चलिए भी कितना अच्छा होता यदि हमारा रवैया ऐसा होता। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा अभ्यास है। मैं बस अभ्यास कर रही हूँ, सीख रही हूँ कि कैसे क्षमा करना है, और सीख रही हूँ कि कैसे क्रोधित नहीं होना और स्वार्थी नहीं बनना। मैं वो दुल्हन हूँ जो स्वयं को तैयार कर रही है दूल्हे से मिलने के लिए। चलिए भी उस पर फोकस ना करते हुए जो हमें चाहिए, जो हमारी ज़रूरत है, पर उस पर फोकस करते हुए कि जब हम अपने दूल्हे से मिलने को पूरा तैयार रहें। मेरा मतलब है, एक दुल्हन अपने विवाह के दिन सबसे सर्वोत्तम लगती है। उसकी त्वचा पर उपचार हुआ है, वो अपना वज़न घटाती है। मेरा मतलब है, उसने प्रोफेशनली अपना मेकअप कराया है, वो अपने नाखून संवारती है, वो अपने बाल संवारती है, और उसका ड्रेस भी परफेक्ट होना चाहिए। वो कितना तमाशा किया जाता है उसे अपने दूल्हे से मिलने के लिए। ओ यीशु। ओह, उम्मीद है कि कोई मुझे समझ रहा होगा यहाँ पर। ओके। ठीक है, मैं बस आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहती हूँ कि स्वर कैसा लगता है, इससे पहले कि मैं ये वाक्य पढ़ूं, क्योंकि मुझे बताना होगा। पूरा शहर सोने का हो जाता है, ना केवल सड़कें। किसी वजह से मुझे ये अनुमान था कि ये केवल सड़कें ही थी। नहीं, यहाँ लिखा है कि पूरा शहर खालिस सोने का बना है, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह। 12 फाटक बने हुए हैं एक मोती से। अब मुझे ये पता नहीं कि वो फाटक कितने बड़े हैं, पर क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस तरह के मोती की, और उस सब दीवारों पर जड़े हैं, सबसे कीमती और दुर्लभ रत्न जड़े हैं, जैसे माणिक, रूबी और हीरे और पुखराज, और ये सब अलग अलग किस्म के बहुत से जवाहरात। बहुत अरसा पहले मैंने किसी को कहा था, मेरे राइनस्टोन ईयरिंग मुझे परेशान कर रहे हैं, और मैंने सोचा कि तुम सचमुच स्वर्ग में बहुत अनकंफर्टेबल रहोगे यदि मेरा राइनस्टोन या ईयरिंग या जो कुछ भी तुम्हें परेशान कर रहा है। ठीक है, चलिए वापस चलें। मेमने के ब्याह के भोज पर, दरअसल मैं इसमें से कुछ दोबारा पढ़ूंगी। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वो हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। आप बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं। आमीन। ये एक निमंत्रण पत्र है। आज रात परमेश्वर आपके जरिए ये कह रहे हैं, मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ कि मुझे स्वीकार करो, मेरे विवाह का हिस्सा बनो, खुद को तैयार करो मेमने के विवाह भोज के लिए। वो भोजन किस तरह का होने वाला है? ओह माय गुडनेस, हमारी एक महिमामयी देह है, हम एक परफेक्ट माहौल में हैं, हम मसीह की दुल्हन हैं। ये एक निमंत्रण है, और मैं वो निमंत्रण देने वाला हूँ इसी समय। हर कोई जो यहाँ है, या जो कोई भी टीवी देख रहा है, चाहे आप संसार में कहीं भी हो, चाहे आपने अतीत में कुछ भी किया हो, चाहे परमेश्वर से कितना भी दूर रहे हो, यदि आपने किसी को मारा हो, यदि आपने आज रात
कोई कोई भयंकर 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 बातें की हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप निमंत्रित हैं, आप निमंत्रित हैं और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यही करना है। RSVP, हाँ। मैं आना चाहता हूँ। यीशु को स्वीकार करने के लिए आपको बस यही करना है कि अपना जीवन उन्हें समर्पित करें। इस पर विश्वास करें कि वो आपके पापों के लिए मरे, कि उन्होंने आपके पापों के लिए कीमत चुकाई। प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे, और वे सब जो उनके पास आते हैं वे उन्हें कभी नहीं दुत्कारेगा, वो उन्हें कभी बाहर नहीं दुत्कारेगा। कोई भी जो उनके पास आता है कभी नकारा नहीं जाएगा, वो कभी बाहर नहीं धकेले जाएंगे। यदि आपने कभी अपने उद्धारकर्ता के रूप में मसीह को नहीं स्वीकारा और आप तैयार हैं एक पापमयी जिंदगी से मुड़ने को, मसीह को ग्रहण करने को और स्वयं को तैयार करने के लिए, 1 मिनट में मैं आपसे मांगूं कि आप अपने हाथ खड़े करें। यदि आप पीछे फिसल गए हैं, किसी समय आपने परमेश्वर की सेवा की है या करने की कोशिश की हो, अब आप ज़्यादा दूर नहीं गए, आप पीछे फिसल गए, आप वापस पाप में चले गए। अब शैतान आपको बता रहा है परमेश्वर आपको कभी वापस नहीं लेंगे, या शायद तुमने 4, 5, 6, 7 बार कोशिश की और वो सब बस नहीं करते, तो तुम्हें सही शिक्षा की ज़रूरत है। या आप नहीं जानते कि वहाँ से कहाँ जाना है, या आप शायद उन लोगों में से हैं जिनके बारे में मैं पहले बात कर रही थी। यदि आपसे कोई पूछे कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, तो आप कहेंगे उम्मीद तो है नहीं, आप यकीन से जा सकते हैं। आपको यह आश्वासन मिल सकता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। यदि आज रात आप यहाँ हैं, यदि आप घर पर टीवी देखते हुए या अपने आईपॉड पर देखते हुए या अपने फ़ोन पर, और आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप यही बात जहाँ आप इस समय हैं वहाँ कर सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप अपने हाथ खड़े करेंगे और मुझे देखने तो कि आप कहाँ हैं। चलो भी इस पूरी इमारत में मैं इन हाथों को उठे देखना चाहती हूँ। या ओके, सुनिए, क्या मैं आपसे मांग सकती हूँ कि आप अपने लिए ये करें, ना कि स्वयं को लज्जित करने के लिए, पर बस कीजिए कि आप शुरुआत कर सकें। ये एक तरह का जंप स्टार्ट है, क्योंकि शायद इससे बहुत ज़्यादा लोग हो जाए, पर यदि आप सचमुच जो आपने कहा है वो करना चाहते हैं, चलिए खड़े हो जाइए। पूरे स्थान पर सब खड़े हो जाइए। चलिए भी हर कोई, चलिए हर जगह बस खड़े हो जाइए, अपने पाँव पर खड़े हो जाइए, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हम आपको शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पर यदि आप यहाँ कोई स्टैंड नहीं लेंगे तो आप वहाँ भी कोई स्टैंड नहीं लेंगे, ठीक है। कुछ मसीह जो इन लोगों के बीच है, बस उन्हें धीरे से छुए और धीरे से उन्हें प्रेम महसूस कराएं। चलो सब मिलकर प्रार्थना करें। हर कोई मेरे साथ ये प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। यीशु, मैं आप में विश्वास करती हूँ। मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करती हूँ। मैं आपका बनना चाहता हूँ, आपका। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करती हूँ। मेरा विश्वास है कि आपने उनकी कीमत चुकाई, आपने मेरी सजा ली, और यीशु मैं आपको स्वीकार करती हूँ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, और मैं स्वयं को आपको सौंपती हूँ। जिस रूप में मैं हूँ उसी रूप में मुझे ग्रहण करें और मुझे वो बनाए जो आप चाहते हैं कि मैं बनूं। अब मुझे विश्वास है कि मैंने उद्धार पा लिया, मैंने नए सिरे से जन्म लिया। मेरा विश्वास है कि आप मुझसे प्रेम करते हो और मैं स्वर्ग की राह पर हूँ। मैं घर आ रही हूँ। आमीन। चलिए भी परमेश्वर की स्तुति करें।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।